नमः शिवाय। सावन मास की मासिक शिवरात्रि 2025 को हम सब शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे। ऐसे में आप सभी भक्तों पर शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज हम श्रवण करेंगे सावन शिवरात्रि व्रत कथा। तो प्रेम से बोलेंगे, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो आइए श्रवण करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की विषय के बारे में बात किया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति हुए जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसे विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने तक इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिवरात्रि को उस दिन शिकारी को उसका पता नहीं था कि शिवरात्रि है। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उसके बाद शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने अपनी धनुष की डोरी ढीली की और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष निकाला था तो अनायास ही बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे पहले पहर की भी बेलपत्र चढ़ गई शिवलिंग पर। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी जंगली झाड़ियों में आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज से भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। शिकार खोने की वजह से वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की भी पूजन संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊं, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यक्त हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। बेलपत्र टूटते हुए तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते उधर से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने लगे तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जान पाए, उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भक्तजनों, शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में ही व्रत का फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया के भाव से प्रसन्न थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस कथा में अनजाने में ही किए गए पूजन का विशेष बल दिया गया है। भक्तजनों, वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी कामना के साथ शिव की पूजा करते हैं और उस पूजा को श्रद्धा भाव से करते हैं तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, शिव परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। अगर आप मासिक कोई भी शिवरात्रि में एक पहर की भी पूजा कर लेते हैं तो शिव आपका और आपके परिवार का कल्याण कर देते हैं। भक्तजनों, आप सभी ने शिवरात्रि पर पावन पुनीत कथा श्रवण की है, तो प्रेम से बोलेंगे देवों के देव महादेव की जय। 23 जुलाई को आप 4 पहर की पूजा करके शिव को प्रसन्न करके अपने और अपने परिवार का कल्याण करा सकते हैं। महादेव बहुत भोले हैं और वो आपकी एक लोटा जल चढ़ाए हुए भक्ति से ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार जैसे शिकारी को शिवलोक में स्थान दिया, वैसे ही आप और आपके परिवार का भी कल्याण अवश्य होगा। भक्तजनों, देवों के देव महादेव की जय, माता शक्ति की जय। इस शिवरात्रि महादेव आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भरे
और माँ शक्ति आपके अखंड सौभाग्य को बनाए रखें। इसी कामना के साथ जल्द ही मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। हर हर महादेव।